मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं, मेरे जीवन की सबसे भयानक रातों में से एक का साक्ष्य है। एक ऐसी घटना जिसने मेरी नींद, मेरी आस्था और मेरे विश्वास सब कुछ हिला कर रख दिया। इसलिए अगर तुम लोग ध्यान से सुनो तो समझ जाओगे कि डर और रहस्य किस तरह सामान्य घरों की दरारों से घुस आते हैं। मैं कुछ साल पहले ही अपने जिंदगी के सबसे छोटे से शहर नीलकंठपुर में गया था। एक ऐसी जगह है जो नक्शे पर ज्यों-त्यों दिखती है, पर भीतर का माहौल कुछ और ही कहता है। धूल, खाली गलियां और उन गलियों के किनारे जमे हुए अतीत की गूंजें। मेरा फ्रेंड अजय वर्मा सरकारी दफ्तर में काम करता था और उस समय उसने मुझे बुलाया कि उसके पास एक बड़ी परेशानी है। उसकी छोटी बहन रीमा की सेहत अचानक से बिगड़ रही थी। पहले केवल थकान, फिर मुंह से बदबू आना, भूख कम होना, बार बार किसी तरह का घबराहट सा गला पकड़कर चिल्लाना, कभी कभी अचानक चलते चलते बेहोश हो जाना और फिर उस बेहोशी के बाद कुछ ऐसा बदल जाना जैसे उसकी आवाज़ का रंग बदल गया हो। मैंने सोचा कि ये शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, कोई न्यूरोलॉजिकल, पर जब अजय ने बताया कि डॉक्टरों की फाइलें सब नॉर्मल दिखा रही थीं, ब्लड टेस्ट, एमआरआई, ईसीजी सब कुछ सामान्य, तब मेरी समझ चकरा गई। मैंने अजय के साथ कई बार अस्पतालों के चक्कर काटे, पर हर बार वही जवाब मिला, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं पर मरीज के लक्षण ज्यों के त्यों हैं। जब दवा काम ना आए तो अजय के घर वाले, जो सरल सरोज किस्म के लोग थे, किसी तरह की उम्मीद की लौ पकड़ने के लिए धार्मिक और लोक उपायों की तरफ मुड़ गए, पर वे भी कुछ खास मदद न कर पाए। तब किसी रिश्तेदार की सलाह पर उन्होंने एक स्थानीय जागरूक इंसान यानी तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। मैं उस नाम को बदल कर कहता हूँ रामचंद्र बाबा चक्रवर्ती, जो अपने आप को बहुत अनुभवी बताते थे और उनके गाँव में उनके बारे में कहानियाँ थी। जब रामचंद्र और उनके अनुचर अजय के घर पहुंचे और उन्होंने रीमा की तस्वीरें देखी तो उनकी शारीरिक मुद्रा बदल गई। उनकी आंखों में अचानक कुछ गूढ़ चमक आ गई और उन्होंने घबराहट भरे अंदाज में कहा, "ये साधारण नहीं, यहाँ कोई बाहरी हस्तक्षेप है।" उन्होंने कहा कि वो कल सुबह लौटकर पूरे घर की पड़ताल करेंगे और तब तक कुछ ध्यान रखने की बात कही। घर के चारों कोनों में हल्दी और लौंग रखना, रात में दरवाजा खोले ना रखना और रीमा को अकेला छोड़कर ना जाना। पर उनकी बातों के साथ जो तरीका जुड़ा हुआ था वो डरावना था। रात में अगर कोई आवाज आए तो कुछ कहना मत, और अगर रीमा को अचानक तेज गुस्सा आए तो उसे चिल्लाने ना दो। जब मैंने रीमा को निकट से देखा तो उसकी आंखों में एक तरह की खाली खाली चमक थी। उसके होठों के आसपास कुछ काले निशान जैसे स्याही की तरह थे, और जब वह कुछ बोलती तो आवाज में ऐसा घेरा बोल निकलता जो उसका नहीं लगता था। रामचंद्र ने घर के भीतर एक छोटा सा चक्र बनाकर कुछ मंत्र पढ़े और कुछ पुरानी चीजें जैसे लोहे की घंटी और कुछ जड़ी बूटियां रख दी। उनके शब्द शुद्ध दिखते थे, पर उनकी सादगी में एक अजीब सी गंभीरता थी। जब उन्होंने रीमा से पूछा कि क्या उसे कोई याद है तो उसने पहले कहा नहीं, पर कुछ देर बाद उसकी जुबान बदल गई और उसने इतनी घनी और ठंडी आवाज में कहा, "मुझे यहाँ नहीं छोड़ना।" उस समय मेरे बदन पर सारा खून जम गया और मैं ये सोचने लगा कि कहीं ये सब एक नकाब की तरह ना हो जो असलियत छिपा रहा हो। रामचंद्र ने मजबूती से कहा कि ये आत्मा या ऊर्जा है जो किसी पुराने गिले शिकवे या लंबित लेन देन से जुड़ी हुई है, और उनके शब्दों के साथ एक ऐसा हाला सा छाया सा मंडराया कि घर के कुत्ते भौंक पड़े और बाहर की हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर शुरू हुआ समझने का काम। वो बोले कि आजकल शहरों और गांवों में लोग आपसी रिश्तों को यूं ही टालते रहते हैं और कई बार पुरानी कड़वाहटें और बकाया ऋण किसी धोखे की वजह से ऐसे आत्मिक रास्ते बन जाते हैं जिनसे किसी की जिंदगी में धक्के लगने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि रीमा पर जो असर है वो किसी खास व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ना केवल किसी दुश्मनी या बीमारी से, और उन्होंने संकेत दिए कि हम उस व्यक्ति को ढूंढें, जबकि वो शायद अजय और परिवार के लिए शोकदायक था। वो इतना निजी मामला था कि मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा। फिर कहानी का मोड़ आया जो नाटकीय था। रामचंद्र ने कहा कि जिस आत्मा ने रीमा को पकड़ा है वो एक महिला की आत्मा है जिसे जिंदगी में धोखा मिला था और जिसने ज्यादा दर्द और अपमान भोगा था, और अब वह उस दिल की गर्मी को रोककर अपने आप को कानून बना चुकी थी। मैंने यह सुनकर सोचने लगा कि क्या प्यार में धोखा इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी के शरीर को एक जिंदा जेल बना दे।
हमने पहले ही यह सब हंसकर टाला किया, पर जब रीमा की हालत और बिगड़ी तो हंसी का वक्त कुछ और था। हम लोगों ने एक टीम बनाई। अजय, उसके पिता, मैं, रामचंद्र, डॉली दी और 2 अनुचर, और सुबह सुबह ही गांव की तरफ निकल पड़े जहां से वे कहते थे कि विक्रम का आखिरी पता मिला था। गांव पहुंचकर हमने देखा कि वहां की हवा और भी अलग थी, मानो लोग किसी बेकरारी के साथ जी रहे हों। दरवाजे बंद, पर कुछ लोगों की आंखों में वही सदमा था जो हमारे घर में था। हमने पूछा तो एक बुजुर्ग ने चुपचाप बताया कि विक्रम का परिवार कुछ सालों से तबाह हो रहा था और किसी ने उन पर हाथ साफ कर लिया था। पर जब हमने गांव के एक छोटे से मंदिर में जाकर चेक किया तो वहां कुछ और ही कहानी मिली। पुरानी मिट्टी के नीचे कुछ निशान, एक टूटी हुई अंगूठी और कुछ पत्र। रामचंद्र ने कहा कि ये चीजें संकेत हैं। ये दिखता है कि विक्रम ने शायद उन्हीं पैसों में कुछ बुरा किया था। लेकिन यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। हमें वो महिला मिली जिसका नाम हमने बदलकर नैना रखा, जो विक्रम के धोखे से प्रभावित थी। उसने बताया कि उसने सालों पहले विक्रम को माफ कर दिया था, पर उसके भी हालात खराब हुए थे। उसने हमें बताया कि उसने अपने घर में कभी बाहर जाने की हिम्मत नहीं पाई और उसके आगे का जीवन दुख भरा रह गया। उसकी आंखों में जब हमने दर्द देखा तो पता चला कि कुछ रिश्तियां इतनी नाजुक होती हैं कि एक छोटी सी दरार से जिंदगी टूट जाती है और वो टूटन कभी कभी रोष बनकर लौट आती है। हम सब ने मिलकर उस जगह का स्थानीय पुरानी तरीके से समाधान करने का ठेका लिया। रामचंद्र ने कहा कि हमें रीमा की आत्मा को उस मूल कारण तक पहुंचाना होगा, उस घटना का सामना करना होगा जिसने उस आत्मा को जन्म दिया। लौटकर जब हम अजय के घर पहुंचे तब रीमा की हालत और भी बदतर हो गई थी। उसकी आवाज में अब कई शख्सियतें मिल रही थीं। कभी वे खुद थी, कभी एक बूढ़ी औरत, कभी कोई किशोरी, और हर बार उसका चेहरा बदलता जा रहा था, जैसे कोई पर्दा अंदर से हिला रहा हो। डॉली दी ने कहा कि अब हमें अंतिम उपाय करने होंगे। कुछ दिन के लिए रीमा को पूर्णतः अलग कमरे में रखना, जो गुह्य विधि के अनुसार सुरक्षित जाल से घिरा होगा। उसके चारों ओर राख, हल्दी, लौंग और कुछ आयुर्वेदिक तंतु रखे गए और हम लोगों ने कुछ मंत्र पढ़े जो रात दिन चले। पर रात को जब मैं अपने कमरे में पड़ा था तो मुझे एहसास हुआ कि रहस्य दूर नहीं जा रहा है, जैसे किसी ने खिड़की पर उंगलियां रख दी हों। उसी रात रीमा अचानक चीख पड़ी। उसकी आवाज एकदम बदल गई और उसने कहा, मैं यहाँ अटक गई हूँ, कोई मुझे यहाँ से खींच कर ले जाओ। ये आवाज सुनकर मैं आश्चर्य और डर से चौंक उठा। मैंने खुद को एक आदमी माना जो मुश्किलों से घबराता नहीं, पर उस रात मेरा स्वर भी कांप उठा। अगले दिन रामचंद्र ने कहा कि हमें विक्रम से मिलना होगा, न केवल उससे बल्कि उससे जुड़े उन लोगों से जो कभी उसके साथ रहे हों। हमने एक नोटिस भेजा और आखिरकार विक्रम का पता मिल गया। वो शहर की छोर पर एक टूटे फूटे घर में रहता था और दिखता तो सज्जन सा युवक था, पर उसकी आंखों के पीछे कुछ शून्यता थी। जब हमने उससे मुलाकात कराई तो उसने शुरुआत में इनकार किया, पर उसके हाथों के निशानों, उसकी बेबाकी और उसकी आवाज की खामोशी से लगा कि कुछ सच है। उसने कबूल किया कि उसने पैसों का खेल खेला था, कि उसने एक गरीब महिला के साथ नाइंसाफी की थी और उसे झूठी उम्मीदों में उलझाकर छोड़ दिया था। उसने कहा कि उसे पछतावा है, पर पछतावा अब क्या कर सकता है जब किसी की मौत या आत्मा ने रास्ता बना लिया हो। विक्रम के सामने जब हमने उसके पुराने कृत्यों का सामना कराया तब उसका हुलिया बदल गया। उसके होंठ कँपाए और उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी हानिकारक हरकतें किसी की जिंदगी को इस तरह से तोड़ देंगी। पर यह सब कबूलनामा भी संभवतः बहुत देर से था, क्योंकि जो शक्ति रीमा पर थी वे हम सिर्फ विक्रम को सुनना नहीं चाहती थी, वे उस दर्द को चाहती थी जो उसकी चलाई हुई सजा थी। रामचंद्र ने चिताया कि पश्चाताप होने पर भी केवल एक माफी और कुछ दान से चीजें ठीक नहीं हो पाती। एक रोक लगानी होगी जो आत्मा के रास्ते को बंद कर दे, और इसके लिए एक अंतिम समर्पण अनुष्ठान करना होगा जिसमें विक्रम की सहमति और उनके तरफ से किए गए आध्यात्मिक दान की जरूरत थी। विक्रम ने आंसू बहाते हुए माना और हामी भरी। हमने मिलकर अनुष्ठान की तैयारी की। गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास एक छोटे से शिवालय में रात के समय एक गोष्ठी रखी गई, जहां रामचंद्र ने अपने मंत्र पढ़े, डॉली दी ने कवचबद्ध परिधानों में रीमा के चारों ओर सुरक्षा चक्र खींचा और विक्रम ने अपने पापों की सूठी पाठ की और उसे मिट्टी में मिलाकर जला गया। उस रात हवा का रुख बदला। ऐसा लगा मानो सारी चोटें नर्म हो रही हों। रीमा ने अचानक एक लंबी अवधि के बाद आंखें खोली और उसकी आवाज में जिंदगी की कड़वाहट फिर भी थी, पर उसमें एक राहत का सुर था।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, एक अजीब सा संदेश आया। किसी ने गांव के रास्तों पर एक पुराना खिलौना और एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था, ये सब खत्म नहीं हुआ। ये संदेश पढ़कर मैंने फिर महसूस किया कि ऐसे हाथ से निकली हुई बातें ज्यों की त्यों नहीं मिटती, वे बस रास्ते बदलकर फिर किसी और के पास पहुंच जाती हैं। हमें एहसास हुआ कि आत्मिक जुड़ाव, खासकर जब उसमें नफरत, धोखा और अधूरा प्रेम जुड़ा हो, तो वे जिंदगी के कई किनारों को छील कर रख देता है। और कभी कभी वो ऐसी चीज बन जाती है जो बार बार किसी के ऊपर उतरती रहती है। मैंने ये कहानी इसलिए इतनी विस्तार से बताई क्योंकि डर का असली तत्व यही है। वो रोजमर्रा की बातें, विश्वासघात, वचन भंग, पैसे का लालच जो हम अनदेखा कर देते हैं, अक्सर किसी की आत्मा में सींचकर उसे ताकत दे देते हैं। रीमा की कहानी ने हमें ये सिखाया कि इलाज केवल शाब्दिक दवा या एक रात के अनुष्ठान से नहीं होगा। ये समझ, माफी और उस व्यक्ति के जीवन को सुधारने की जद्दोजहद मांगता है जिसने गलत किया। आज भी जब मैं नीलकंठपुर की सड़कों पर चलता हूँ और अंधेरा पड़ता है, मेरे कदम उन घरों के पास से गुजरते हैं जहाँ मैंने वो रातें बिताई ही, और कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं एक धीमी संगीत की तरह हवा में कोई शब्द बुन रहा है, मुझे मत भूलो। ये आवाज़ ना तो पूरी तरह डराती है, ना पूरी तरह शांत करती है। वे बस याद दिलाती है कि जो कुछ भी हम दूसरों के साथ करते हैं, वे अंततः हम तक लौट कर आता है। क्या रीमा पूरी तरह ठीक हुई? शाब्दिक तौर पर हाँ, पर उसकी आंखों में कभी कभी मैं उस खालीपन को देख लेता हूँ जो कभी किसी और की हताशा और पीड़ा का घर रहा था। विक्रम ने गांव छोड़ दिया और नई शुरुआत के लिए कसम खाई, पर उसका चेहरा कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। रामचंद्र ने कहा कि कुछ चीजें सिर्फ हमारे कर्म से ही सुधरती हैं, और डॉली दी ने लिखा कि आत्मिक मरम्मत वो सरल चीज नहीं है जो तुरंत हो जाए, वह एक लंबी प्रक्रिया है। आज जब मैं ये कहानी सुनाता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तरह नहीं होंगे, कि आप उन छोटे छोटे रिश्तों का ख्याल रखेंगे जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, कि आप किसी के साथ हुए बुरे व्यवहार को अनदेखा ना कर दें, और अगर कोई माफ़ी मांगे तो हमें उसे समय पर देना चाहिए, वरना काले धागे बनकर वो माफ़ी की कमी किसी की ज़िंदगी पर जकड़ाव डाल सकती है। डर बाहर नहीं, हमारे अंदर के टूटे हुए रिश्तों की गूंज है, और अगर हम उसे समय पर सुन लें तो शायद हम खुद को वो रातें दोबारा ना जीने दें।